हे देवी, तुम ये कैसा अनर्थ कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारा पति हूं, केवल नाम का नहीं। विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर हमने साथ रहने का वचन लिया था। मुझे लज्जा आती है ये देख करके तुम गृहस्थ धर्म की मर्यादा भूल गई हो। हे प्रभु, मुझे ये बताएं कि जो स्त्री पति से पहले भोजन कर लेती है, उसके भाग्य में क्या लिखा होता है? नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज का विषय अत्यंत गंभीर और हर गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। क्या पति पत्नी को एक थाली में भोजन करना चाहिए, या फिर क्या होता है जब कोई धर्मपत्नी अपने पति के भोजन करने से पूर्व ही भोजन ग्रहण कर लेती है? इस गूढ़ विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। दोस्तों, द्वापर युग का एक प्रसंग है। एक दिन द्वारका के सुंदर उपवन में देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठी थी। उनके चेहरे पर एक उलझन थी। उन्होंने बड़े विनीत भाव से प्रभु से कहा, हे द्वारकाधीश, मेरे मन में एक धर्म संकट है, कृपया मेरे अज्ञान को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका है उसे निसंकोच कहो। सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, हम रानियां सदैव आपकी सेवा के पश्चात ही अन्न ग्रहण करती हैं। ये परंपरा युगों से चली आ रही है। किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि कोई स्त्री अपने पति से पहले भोजन कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है? क्या शास्त्रों में इसके लिए कोई दोष बताया गया है? मैंने समाज में कई स्त्रियों को ऐसा करते देखा है, उनके भविष्य का क्या होगा? श्री कृष्ण सत्यभामा की जिज्ञासा सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे सत्यभामा, तुमने स्त्री धर्म के मर्म को छूने वाला प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाकर देता हूँ। ये कथा है उज्जैनी के महाराज चंद्रसेन और उनकी धर्मपत्नी महारानी माधवी की। इस कथा में तुम्हारे प्रश्न का संपूर्ण उत्तर समाहित है। सत्यभामा ने उत्सुकता से कहा, प्रभु, मैं उस कथा को सुनने के लिए व्याकुल हूँ। श्री कृष्ण कथा आरंभ की। प्राचीन काल की बात है। अवंती देश वर्तमान उज्जैन में महाराज चंद्रसेन का राज था। चंद्रसेन अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम माधवी था। महारानी माधवी सुंदरता की प्रतिमूर्ति होने के साथ साथ एक पतिव्रता नारी थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा ने प्रजा के लिए अनेक कुएं, बावड़ियां और धर्मशालाएं बनवाई थी। उज्जैनी नगर के समीप ही विंध्याचल का एक घना वन था। वो वन इतना भयानक था कि दिन में भी वहां सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुंचती थी। उस वन में एक विशालकाय जंगली सुअर वराह अपने परिवार के साथ रहता था। उस सुअर काल का दूसरा रूप प्रतीत होता था। उसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठता था। उसके भय से आसपास के गांव वाले उस वन की ओर जाने का साहस नहीं करते थे। जब महाराज चंद्रसेन को यह सूचना मिली कि उनकी प्रजा एक जंगली पशु के भय से त्रस्त है, तो उनका क्षत्रिय रक्त उबल पड़ा। उन्होंने प्रजा को भयमुक्त करने का संकल्प लिया। राजा अपनी चतुरंगिणी सेना और शिकारी कुत्तों की टोली लेकर शिकार के लिए निकल पड़े। उनके साथ महारानी माधवी भी रथ पर सवार होकर गईं। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर सैनिकों ने घेराबंदी शुरू कर दी। उधर उस विशाल वराह ने जब घोड़ों की टापों और सैनिकों का कोलाहल सुना, तो वो समझ गया कि आज मृत्यु उसके द्वार पर दस्तक दे रही है। उसने अपनी पत्नी सुवर्णी से कहा, हे प्रिय, देखो, आज साक्षात अवंती नरेश चंद्रसेन हमारी खोज में आए हैं। वे एक महायोद्धा है। आज मेरा उनसे युद्ध होना निश्चित है। वराह ने दृढ़ता से कहा, यदि मैं राजा के हाथों मारा गया तो मुझे इस पशु योनि से मुक्ति मिल जाएगी, और यदि मैंने उन्हें हरा दिया तो मेरी कीर्ति अमर हो जाएगी। मुझे अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित करने का यह अवसर नहीं खोना चाहिए। ये कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम हमारे बच्चों को लेकर तुरंत यहां से भाग जाओ और किसी सुरक्षित गुफा में छिप जाओ। मेरा अंत समय निकट है। अपने पति के मुख से मृत्यु की बात सुनकर वराह की पत्नी का हृदय विदीर्ण हो गया। वो रोते हुए बोली, हे स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके बिना इस घने जंगल में मेरा और इन अबोध बच्चों का क्या होगा? आप ही हमारी सुरक्षा है, हमारा अभिमान है। जिस प्रकार बिना जल के नदी सूखी रेत है, वैसे ही पति के बिना स्त्री का जीवन व्यर्थ है। यदि आप नहीं रहेंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। हम भी आपके साथ चलेंगे। हम आपको अकेले मृत्यु के मुख में नहीं छोड़ सकते। वराह की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे नाथ, हमें छोड़कर जाने से अच्छा है कि हम सब साथ में प्राण त्यागें। कृपया हमें अपने साथ रहने दें। पत्नी का ऐसा प्रेम देखकर वराह की आंखों में भी आंसू आ गए, किंतु उसने अपने कर्तव्य को ऊपर रखा। उसने समझाया, प्रिय, कायरता वीरों का आभूषण नहीं है। अतिथि शत्रु हमारे द्वार पर आया है
उसे पीठ दिखाना धर्म के विरुद्ध है। तुम बच्चों की रक्षा करो, यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन पत्नी ने हठ पकड़ लिया। उसने बच्चों की ओर मुड़कर कहा, पुत्रों, तुम्हारे पिता युद्ध करने जा रहे हैं। तुम सब यहां से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। मैं तुम्हारे पिता के साथ ही रहूंगी। किंतु ये बच्चे भी कोई साधारण जीव नहीं थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, मां, जो संतान विपत्ति में अपने माता पिता को छोड़कर भाग जाए, उसका मुंह देखना भी पाप है। हम कायर नहीं हैं। हम अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और अपने प्राणों की आहुति देंगे। पूरा परिवार अब मृत्यु का आलिंगन करने को तैयार था। वे सब मिलकर उस दिशा में बढ़े जहां राजा की सेना थी। जैसे ही वे सामने आए, एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वराह और उसके परिवार ने अपने नुकीले दांतों और तीखे नाखूनों से राजा की सेना पर कहर बरपा दिया। कई सैनिक घायल होकर गिर पड़े। रथ में बैठी महारानी माधवी ये दृश्य देख रही थी। एक तरफ राजा का कर्तव्य था, तो दूसरी तरफ एक पशु परिवार का अटूट प्रेम और बलिदान। देखते ही देखते राजा के बाणों और सैनिकों के भालों से वराह के कई पुत्र मारे गए। धरती रक्त से लाल हो गई। अंततः वो विशाल वराह भी राजा चंद्रसेन के कछुक बाण से बिंध गया और हे राम का नाद करता हुआ पशु योनि से मुक्त होकर धरती पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। अपने पति और पुत्रों को मृत देखकर वराह की पत्नी क्रोध की ज्वाला में जल उठी। उसने घायल शेरनी की भांति सेना पर आक्रमण कर दिया। वो सैनिकों को मार रही थी, काट रही थी। उसका ये रौद्र रूप देखकर राजा चंद्रसेन ठिठक गए। महारानी माधवी ने राजा से कहा, स्वामी, ये मादा वराह बहुत संहार कर रही है, आप इसका वध क्यों नहीं कर देते? राजा चंद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, माधवी, मैं विवश हूं। शास्त्रों के अनुसार स्त्री, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, उस पर शस्त्र उठाना निषिद्ध है। मैं स्त्री वध का पाप अपने सिर नहीं ले सकता। तभी राजा के एक सेनापति, जिसका नाम वीरभद्र था, ने स्थिति की गंभीरता को देखा। उसने राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना एक भारी भाला पूरी शक्ति से उस सुअरनी की ओर फेंका। भाला सीधा उसके शरीर में धंस गया और वो तड़प कर भूमि पर गिर पड़ी। वो मृत्यु की कगार पर थी, दर्द से कराह रही थी। ये दृश्य देखकर महारानी माधवी का मातृत्व जाग उठा। युद्ध का कोलाहल शांत हो गया था। रानी रथ से उतरी और अपने कमंडल से शीतल जल लेकर उस मरणासन्न सुअरनी के पास गई। उन्होंने बड़े प्रेम से उसके मुख में जल की बूंदें डाली और उसके घावों को साफ किया। शीतल जल और रानी की ममता में स्पर्श पाकर उस सुअरनी को होश आया। उसने आंखें खोली और महारानी को देखा। तभी एक चमत्कार हुआ। वो पशु सुअरनी स्पष्ट मानवीय भाषा में बोलने लगी। उसने कहा, हे महारानी, आप धन्य हैं। आपने अंतिम समय में मेरी प्यास बुझाई है। मैं आपकी इस करुणा की ऋणी हूं। एक जानवर को मनुष्य की बोली बोलते देख राजा और रानी दोनों स्तब्ध रह गए। रानी माधवी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम पशु योनि में होकर भी देववाणी संस्कृत मनुष्य भाषा कैसे बोल रही हो? मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य जानने की इच्छा है। कष्ट में होते हुए भी उस सुअरनी ने कहा, हे रानी, मेरे कर्म ही मेरे इस दुर्भाग्य का कारण है। पिछले जन्म में मैं विदर्भ देश के एक नगर विदिशा में रहती थी। मेरे पिता का नाम विष्णु शर्मा था और मेरा नाम कामिनी था। मैं अत्यंत रूपवती थी, लेकिन मेरा स्वभाव अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। कामिनी सुवर्णी ने अपनी कथा आगे बढ़ाई। मेरा विवाह सोमदत्त नाम के एक विद्वान और शांत ब्राह्मण से हुआ था। मेरे रूप यौवन के मद ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपने पति सोमदत्त को तुच्छ समझती थी। मैं न तो उनकी सेवा करती, न उनका आदर करती। मेरा सबसे बड़ा पाप यह था कि मैं सदैव अपने पति से पहले भोजन कर लेती थी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पति को भोजन कराने के बाद ही पत्नी को अन्न ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मैं इसका उल्टा करती थी। मैं उत्तम पकवान बनाकर पहले खुद खा लेती और बचा कुचा अपने पति को देती। कई बार तो मैं उन्हें भूखा ही छोड़ देती थी। मेरे दुर्व्यवहार से तंग आकर एक दिन मेरे पति सोमदत्त बिना कुछ कहे घर त्याग कर चले गए। उनके जाने के बाद मेरे पिता विष्णु शर्मा को जब मेरे आचरण का पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत धिक्कारा। उन्होंने कहा, हे कुलनाशिनी, जिस स्त्री के कारण पति घर छोड़ दे वो नरक की अधिकारिणी है। पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। दर दर भटकते हुए रोगों से ग्रस्त होकर मेरी मृत्यु हो गई।
मेरे पाप इतने घोर थे कि यमदूतों ने मुझे नरक में अनेक यातनाएं दी। मुझे तपे हुए लोहे के खंभों से चिपकाया गया क्योंकि मैंने पति का तिरस्कार किया था। मुझे विष्ठा और कीड़े खाने पड़े क्योंकि मैंने पति से पहले भोजन किया था। हजारों वर्षों तक नरक भोगने के बाद मुझे ये घृणित सुअर की योनि मिली है। इतना कहकर वो सुअरनी रोने लगी। उसने रानी माधवी से विनती की, हे देवी, आप महासती हैं। आपने जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन किया है। यदि आप अपने पुण्य का एक अंश भी मुझे दान कर दें तो मुझे इस नरक तुल्य पशु जीवन से मुक्ति मिल सकती है। मुझ पर दया करें। रानी माधवी का हृदय भर आया। उन्होंने राजा की ओर देखा। राजा चंद्रसेन ने सहमति में सिर हिलाया। रानी ने तुरंत हाथ में जल लेकर संकल्प किया, हे ईश्वर, मैंने जीवन भर जो भी पति सेवा और धर्म कार्य किए हैं उनमें से एक वर्ष का पुण्य मैं इस प्राणी को समर्पित करती हूँ। जैसे ही रानी ने वो जल उस सुवर्णी पर छिड़का, उसी क्षण उसका वो बीभत्स शरीर छूट गया। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली और एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लिया। वो अब कामिनी नहीं, एक दिव्य आत्मा थी। उसने हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन और रानी माधवी की परिक्रमा की और आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे सत्यभामा, देखा तुमने, जो स्त्री अहंकारवश पति का अपमान करती है और पति से पहले भोजन करती है, उसे कामिनी की भांति अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। वहीं जो स्त्री माधवी की भांति धर्म का पालन करती है, उसके पुण्य से दूसरों का भी उद्धार हो जाता है। सत्यभामा ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आज मेरे चक्षु खुल गए। दाम्पत्य जीवन में त्याग, संयम और आदर ही सर्वोपरि है। तो दोस्तों, ये थी वो पौराणिक कथा जो हमें सिखाती है कि गृहस्थ आश्रम में मर्यादाओं का पालन कितना आवश्यक है। ये केवल भोजन की बात नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और समर्पण की बात है। आशा है आपको ये रूपांतरित कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।